नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें आपको हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर रूल्स सब बताने वाला हूं। आपको बस स्टोरी सुनते जाना है और इंग्लिश आप सीखते जाएंगे। कोई यदि आपको नया वर्ड्स लगता है, यदि आपको लगता है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, उच्चारण नहीं पता, कुछ रूल्स आपको नहीं पता है जो मैं बता रहा हूं, उसे आप लोग बस नोट डाउन कर लिया करें, बगल में कॉपी पेन, और पूरा ध्यान यहाँ पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टोरी का टाइटल है व्हाई डिड यमराज लाफ, है ना, यमराज क्यों हंसे। तो देखिए डिड का यूज हो गया, तो ये पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो डिड लगता है वहां पे। और यहां पे आप देखेंगे वाई, WH फैमिली का वाई, क्यों, यमराज क्यों हंसे। अ स्टोरी ऑफ डेस्टिनी एंड कर्मा। डेस्टिनी क्या होता है, डेस्टिनी यानी कि जिसे मतलब भाग्य, किस्मत को डेस्टिनी कहा जाता है। कर्मा यानी कर्म जो हम बोलते हैं ना, तो भाग्य और कर्म की कहानी कि यमराज क्यों हंसे। बहुत ही अच्छी स्टोरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू अ स्टोरी एक कहानी के अनुसार, एसोसिएटेड जिसका मतलब होता है संबंधित था, वो कहानी किससे संबंधित था, विथ से द गरुड़ा पुराणा। तो ये गरुड़ पुराण को ए जोड़ देते, रामा कृष्णा, एक्चुअल गरुड़ पुराण है, इंग्लिश में गरुड़ा पुराणा ऐसे पढ़ेंगे, बट है गरुड़ पुराण, ठीक है। तो गरुड़ पुराण की से संबंधित एक कहानी के अनुसार यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, यहां पे देखिए यमराज आप सभी को पता है मृत्यु के देवता, लॉर्ड यानी होता है देवता, ऑफ डेथ मृत्यु के देवता यमराज। सॉ अ पैरट, एक तोते को देखा, तो सी का सेकंड फॉर्म सॉ, तो एक तोते को देखा, एंड सडनली और अचानक से, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, लाफिंग, इसे लाफ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना, UGS सोच के नहीं, लाफ यानी हंसना। देखिए यहां पे हमने जिस प्रकार से आपने लाफ पढ़ा, ये लाफ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा लॉग वॉग नहीं पढ़ना है, इसी से ही लाफिंग पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। द पैरट बिकेम फ्राइटन्ड, यहां पे देखिए फ्राइटन यानी क्या होता है, भयभीत हो जाना, और पैरट तोता बिकेम हो गया, बिकम, बिकेम, बिकम तीन फॉर्म होता है, बिकेम ये सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, हो गया। फ्राइटन मतलब होता है भयभीत हो जाना, भयभीत हो गया। इट थॉट, उसने सोचा, इट का यूज क्यों किया गया है भाई, एक तो ये पक्षी है, दूसरा चीज ये है कि भाई तोता है कि तोती है नहीं पता, हमें आप इट का यूज करते हैं। जैसे कोई बेबी है, वो लड़का है कि लड़की, हमें नहीं पता है, दूर से दिख रहा है ना, तो हम बोल देंगे इट इज अ बेबी, एक बच्ची है, बच्चा है, तो वहां पे इट का यूज किया गया है, ठीक है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज करते। इट थॉट, तो उसने सोचा। वाई वुड यमराज लाफ, यमराज क्यों हंसे, तो वुड पास्ट में कोई चीज हम, है ना, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं। उसने देखा यमराज क्यों हंसे। आफ्टर सीइंग मी, आफ्टर यानी के बाद, सीइंग यानी देखने के, मी यानी मुझे देखने के बाद यमराज क्यों हंसे। वो भी यमराज हंस दिए भैया, मतलब ये तो खतरे की घंटी है। तोता ने देखा यमराज मुझे क्यों हंसे देखकर। परहैप्स, शायद, माई डेज आर नंबर्ड, इसका मतलब क्या होता है, मेरे दिन, नंबर्ड मतलब क्या, गिनती के बचे हुए हैं, गिने चुने हैं, उसे नंबर्ड कहते हैं, नंबर्ड कहते हैं ना। तो शायद मेरे दिन अब गिने चुने हैं, यानी बस अब मेरी मृत्यु आने वाली है। एंड, और माई डेथ इज वेरी नियर, मेरी मृत्यु इज यानी है, वेरी यानी बहुत, नियर यानी पास में, नजदीक, और मेरी मृत्यु निकट है, मेरे दिन गिने चुने हैं, इसलिए यमराज मुझे देख के हंसे, खतरा तो है। द पैरट वॉज अ फ्रेंड ऑफ गरुड़ा है ना, तो गरुड़ का तोता, वॉज यानी था, अ फ्रेंड यानी दोस्त था, ऑफ यानी का, गरुड़ा, वो तोता जो था गरुड़ का मित्र था। गरुड़ आप सभी को पता है भगवान विष्णु के, है ना, वाहन, तो उस गरुड़ के वो मित्र थे, बढ़िया अप्रोच था, बहुत अप्रोच वाला था तोता, भाई गरुड़ उनके मित्र हैं। अब क्या हुआ, द डिवाइन व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, अभी आपको पता है डिवाइन दिव्य व्हीकल यानी वाहन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ उसके दोस्त थे। वेनेवर, जब कभी, पीपल फेस ट्रबल, लोग, है ना, परेशानी में पड़ जाते थे, मुसीबत में पड़ते थे, दे ऑफन ट्राई टू यूज देयर इन्फ्लुएंस, दे यानी वे, ऑफन यानी अक्सर, ट्राई यानी कोशिश करते हैं, टू यूज उपयोग करने, देयर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव, उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। एंड कनेक्शन टू फाइंड अ वे आउट, कनेक्शन यानी होता है संबंध, फाइंड यानी ढूंढना, वे आउट यानी क्या होता है, मुसीबत से बाहर निकलने, वे आउट उसे हम बोलते हैं। तो
तो जब भी लोग मुसीबत में पड़ते हैं वो अक्सर उससे निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपने प्रभाव और संपर्कों का यूज करते हैं। इसका मतलब अप्रोच लगाते हैं, सीधी सी बात है। कोई भी नेता का अप्रोच लगा रहा है, कोई पुलिस का लगा रहा है, कोई मंत्री का लगा रहा है ना, तो अप्रोच, तो ये भी तोता अप्रोच का यूज किया। द फ्राइडेंड पैरट, तो भयभीत तोता, ऑल्सो डिसाइडेड, उसने भी, तो ऑल्सो यानी भी, डिसाइडेड, डिसाइड यानी फैसला लेना, उसका सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, फैसला लिया, है ना, जिसे हम बोलते हैं फैसला लेना, निर्णय लेना। टू सीक, मांगने का, हेल्प, मदद मांगने का निर्णय लिया। फ्रॉम हिज पावरफुल फ्रेंड, अपने शक्तिशाली मित्र से, जो कि गरुड़ थे, उनकी जो गति आप सभी को पता है ना, तो उनसे हेल्प लेने का उसने विचार किया कि चलो भाई, गरुड़ तो भगवान विष्णु के डायरेक्ट दोस्त है, बहुत अच्छा अप्रोच है, मेरा तो डायरेक्ट बात बन जाएगी, मदद मांगी। ही वेंट टू गरुड़ा, वो गरुड़ के पास गया, तो गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया जाता है ना, पास्ट सिंपल टेंस। एंड सेड, और कहा, सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म, से यानी कहता है, सेड यानी कहा। तो गरुड़ के पास गया और कहा, ब्रदर, भाई, प्लीज हेल्प मी समहाउ, समहाउ यानी किसी तरह से, उसे समहाउ कहते हैं, प्लीज कृपया हेल्प मी, मेरी मदद करो, किसी भी तरीके से मेरी मदद करो। यमराज लाफ्ड, यमराज हंसे, व्हेन ही सॉ मी, जब वह मुझे देखे, जब उन्होंने मुझे देखा वे हंसे। आई फील दैट, मुझे लगता है कि, दैट यानी की भी होता है। आई मे हैव ओनली अ फ्यू डेज, मे हैव यानी शायद हो सकता है, तो मे का यूज है, यानी पोजीशन मेरे पास है, क्या है, ओनली अ फ्यू डेज, तो मुझे लगता है शायद मेरे पास कुछ ही दिन है। लेफ्ट यानी बचे होना, है ना, टू लिव यानी जीने के लिए, जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा सीधा संबंध है, विथ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु से तुम्हारा सीधा संबंध है। प्लीज आस्क हिम, कृपया उनसे कहो, है ना, टू इंक्रीज माई, क्या लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन, है, लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आयु बढ़ाना, आयु, है ना, उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। इंक्रीज यानी बढ़ाना, डिक्रीज यानी घटाना। आस्क हिम यानी किसी से विनती करना या किसी को कुछ काम करने के लिए बोलना, तो आस्क का यूज कहा जाता है। आस्क यानी पूछना भी होता है, ठीक है, दोनों मतलब होता है, बट यहाँ पे कहने के लिए बोल रहा है। तो भाई उसने कहा, कृपया मेरी आयु बढ़ाने की प्रार्थना करो भगवान विष्णु से। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, श्योर यानी यकीन होना, सुनिश्चित होना, श्योर कहते हैं। यमराज लाफ्स, मुझे ये पक्का यकीन है, यमराज की हंसी, ओनली सिर्फ, व्हेन तब, समवन कोई, इज अबाउट टू डाई, मरने ही वाला है। ये देखिए, यमराज तभी हंसते हैं जब कोई मरने वाला होता है, और अब मुझे पता है मेरी मृत्यु निकट है, तो भगवान विष्णु से आप थोड़ा अप्रोच लगाओ, मेरी उम्र बढ़वाओ। गरुड़ा रिप्लाइड, गरुड़ ने उत्तर दिया, रिप्लाइड, तो एल के बाद वाई आता है, वाई हट के आईडी बन जाता है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। यहां पर भी देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाता है। यहां पर भी वही, उत्तर दिया, खाया, गया, पिया, ऐसे यूज किया जाता है। गरुड़ ने उत्तर दिया। डू नॉट वरी, जिसे हम बोलते हैं डोंट वरी बोलते हैं ना, वही डू नॉट वरी, चिंता मत करो। आई विल टॉक, है ना, टॉक नहीं पढ़ेंगे, टॉक यानी बात करना, विल फ्यूचर गा गीगे, आई विल टॉक, मैं बात करूंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल फ्लाई, मैं उड़ूंगा। टू प्रेपोजिशन है, किससे, लॉर्ड विष्णु, लेटर, लेटर ने बाद में, मैं भगवान विष्णु से बाद में बात करूंगा। फर्स्ट, सबसे पहले, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, बोले भगवान विष्णु से तो मैं उम्र बढ़वा दूंगा तुम्हारा, सबसे पहले मेरे पास आओ भैया, तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है, तो सबसे पहले क्या काम किया जाए। गरुड़ा आस्क्ड द पैरट टू सिट ऑन हिज बैक, गरुड़ ने तोते से कहा, यहां पे भी देखिए बोल रहा है, हिज बैक, बैक यानी होता है पीठ, अपने पीठ पर बैठने के लिए कहा, ठीक है। देन ही फ्लू अक्रॉस सेवन सीज, फिर वे उड़ गए, अक्रॉस यानी के पार, सेवन सीज, सात समुद्र बोलते हैं ना, सात समुद्रों के पार। एंड टुक द पैरट टू अ रिमोट केव, रिमोट यानी दूरस्थ, उसे रिमोट कहते हैं, मतलब रिमोट क्या, दूर से काम करते, इसे रिमोट कहा जाता है ना। केव यानी गुफा, केव कहते हैं, सुनसान को भी रिमोट कहा जाता है। तो उसे अपने पीठ पर बैठने को कहा, फिर वो सात समुद्र पार करके उड़ गया और तोते को एक सुनसान गुफा में ले गया। तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, ले गया, टेक यानी ले जाता है। ही लेफ्ट हिम डीप इनसाइड द केव, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिम यानी उसे डीप यानी गहराई में, इनसाइड यानी के भीतर, द केव, और उसे गुफा के गहराई में छोड़ दिया।
एंड सेड और कहा, स्टे हियर सेफली, यहां स्टे यानी रुको, सेफली यानी सुरक्षित रूप से। उसने कहा कि तुम यहां सुरक्षित रहना, नो वन विल फाइंड यू हियर, कोई भी तुम्हें यहां ढूंढ नहीं पाएगा। रिमेन हियर, यहां बने रहो, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, और सब कुछ सही हो जाएगा। विल गागी के, आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड स्पीक, और बात करूंगा, टू यमराज, यमराज से बात करूंगा। आफ्टर ऑल, आखिर, आई हैव इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, ये देखिए इसे भी घमंड है, किसे, गरुड़ को भी। तो उसने कहा भाई अभी यहां चुपचाप रहो, कोई तुम्हें यहां ढूंढ नहीं पाएगा, 7 समुद्र पार कहां से यमराज यहां आने वाले। दूसरी चीज यह पता ही नहीं चलेगा, मैं उनसे बात करूंगा, आखिरकार मेरा प्रभाव हर जगह है। इसे भी घमंड हो गया, गर्व हो गया, मेरा भी प्रभाव हर जगह है, मैं बात करता हूं उनसे, तुम्हारी उम्र बढ़वाता हूं। द पैरट फेल्ट रिलीव, रिलीव यानी रिलीव का रिलीव्ड हो जाता है, राहत महसूस करना, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस किया। तो तोते को राहत महसूस हुई। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, दैट की ही हैड एस्केप्ड डेथ, एस्केप्ड यानी बच जाना, हैड एस्केप्ड, तो एस्केप का सेकंड फॉर्म एस्केप्ड, थर्ड फॉर्म एस्केप्ड, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। उसे लगा कि है ना वो मौत से बच गया था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, गरुड़ा वेंट डायरेक्टली टू यमराज, गरुड़ सीधा यमराज के पास गया। सीइंग गरुड़ा, गरुड़ को देखकर, यमराज रिस्पेक्टफुली वेलकम्ड हिम एंड आस्क्ड, यमराज ने इज्जत से, सम्मान से, है ना, उनका स्वागत किया और पूछा, गरुड़ जी, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट यानी क्या, ब्रिंग्स यानी लाया, यू हियर है ना आपको, है ना, आप यहां किस लिए आए हो भैया, आपको किस कारण ने यहां ले आया, आपको क्यों आए यहां पे आप। गरुड़ा सेड, गरुड़ ने कहा, आई हैव कम, मैं आया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद कम का थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म कम होता है, कम केम कम, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। तो देखिए, आई हैव कम, मैं यहां आया हूं, टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए, अबाउट अ मैटर, एक मामले के बारे, एक बात पूछने आया हूं। यू वंस लाफ्ड, आप एक बार हंसे थे, आफ्टर सीइंग अ पैरट, तोते को देखकर, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, प्लीज डू नॉट हार्म हिम, कृपया उसे नुकसान मत पहुंचाओ। डू नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ना, हार्म यानी नुकसान, पर हिम यानी उसे, कृपया उसे नुकसान ना पहुंचाए, मेरा दोस्त है। आई हैव टेकन हिम, मैं उसे ले गया हूं, यहां पर भी देखिए हैव के बाद टेक, टू, टेकन, थर्ड फॉर्म, ये भी दिया हूं, खाया हूं, पिया हूं, चुका हूं, चुकी हूं। आई हैव टेकन हिम, मैं उसे ले गया हूं, फार अवे, बहुत दूर, एंड लेफ्ट हिम, और उसे छोड़ दिया हूं, सेफली, सुरक्षित, इन अ केव, गुफा में, अक्रॉस 7 सीज, 7 समुंदर पार, एक सुरक्षित गुफा में मैं उसे छोड़ के आ गया हूं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं, दैट की नथिंग हैपन्स टू यू हिम, है ना, कि उसे कुछ भी ना हो। मैं आपसे बोलने आया हूं यमराज जी, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसे, और आपके पहुंच से बहुत दूर में उसे 7 समुद्र पार छोड़ के आ गया हूं। यमराज स्माइल्ड एंड सेड, यमराज मुस्कुराए और कहा, गरुड़ जी, गरुड़ा जी तो गरुड़ जी बोलूंगा। आई लाफ बिकॉज, मैं हंसा क्योंकि, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए, मैं हंसा क्योंकि, आई न्यू, मैं जानता था, नो यानी जानना, उसी का सेकंड फॉर्म न्यू, के एन एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ते, आई न्यू, मैं जानता था, अबाउट के बारे में, द पैरट्स डेस्टिनी, मैं तोते के किस्मत के बारे में जानता था। बहुत सारा तोता नहीं है, कॉमा लग गया ना, यदि कॉमा नहीं लगता तो बहुत सारे तोता, पैरट तोते, लेकिन कॉमा लग गया, अपॉस्ट्रोफी एस कहा जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस, का की के, या एस अपॉस्ट्रोफी दोनों बोल सकते हैं, का की के, पैरट के या तोता के भाग्य को मैं जानता था, अबाउट यानी के बारे में, When I saw him earlier, जब मैंने उसे पहले देखा, I knew, मैं जानता था, that की his death was destined to occur in a cave 7 seas away। ये देखिए बहुत गहरी बात है, मैं जानता था कि उसका जो मौत है, डेस्टिन यानी क्या होता है, निर्धारित है ना, उसके भाग्य में लिखा गया, तय है, उसे डेस्टिन तय था, अकर यानी घटना, घटित होने को अकर कहते हैं, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, अकर, इन अ केव, एक गुफा में, 7 सीज अवे,
सात समुद्र पार इसकी मौत, मैंने वही सोचा कि इस तोते की मौत तो अभी कल सात समुद्र पार एक गुफा में होनी है और तोता यहां घूम रहा है, सात समुद्र पार इस तरफ, उसे सात समुद्र पार उस तरफ जाना है। वेयर ही वुड बी किल्ड बाई, जहां वो मार डाला जाएगा। अ कैट, एक बिल्ली के द्वारा जहां वो तोता क्या हो जाएगा, मार डाला जाएगा। आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग, है ना, मैं वास्तव में सोच रहा था, वंडरिंग यानी विचार करना, सोचना, मैं तो सोच ही रहा था, हाउ दैट लिटिल पैरट, वो छोटा सा तोता, वुड एवर रीच, क्या कभी पहुंच पाएगा, अ प्लेस, जगह, सो फार अवे, इतने दूर जगह। दैट थॉट मेड मी लाफ, है ना, और वो जो हंसी, मेड मी लाफ यानी मुझे हंसा दिया, उस विचार ने मुझे हंसा दिया। तो कोई थर्ड पर्सन आपसे कुछ काम कराता है, सेकंड पर्सन आपसे कुछ काम कराता है, तो वहां पे मेक का यूज किया है, पॉजिटिव वर्ब मेक का मेड। जैसे यू, मैं हर बार बताता हूं, यू मेक मी हैप्पी, क्योंकि इजी एग्जांपल है, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं सब। यू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश रखते हो, खुश कराते हो। भाई मैं खुश नहीं और तुम मुझे खुश करा रहे हो, तो कोई सेकंड पर्सन आपसे कुछ काम करा, अपने आप खुश नहीं हो रहे हो। यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मेक का मेड हो गया, मेक का मेड हो गया। यू मेक्स मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो यू के साथ मेक्स, है ना, यहां पे आप देखेंगे यू के साथ आप ही मेक्स आ जाएगा। अब मान लीजिए जैसे हो गया, यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो आईएनजी फॉर्म लग गया, तो वही मेक कभी मेक्स बन जाता है, कभी मेड बन जाता है, कभी मेकिंग बन जाता है, लेकिन है ये पॉजिटिव वर्ब, इसका काम ही वही है कि इसने उससे वो काम कराया। देखिए, दैट थॉट मेड मी लाफ, उस विचार ने मुझे हंसा दिया, तो भाई मैं नहीं हंसा, उस विचार ने मुझे हंसाया, तो वही वाली, इसलिए मेड का यूज किया गया, पास्ट टेंस है। तो यमराज जी ने यही कहा कि भाई मैं यही सोच रहा था कि ना तो वो बिल्ली सात समुद्र पार, सॉरी, ये छोटा सा तोता सात समुद्र पार उस गुफा में कैसे जाएगा जहां पे वो बिल्ली बैठी है इसको मारने के लिए, और ये तोता कल यहां पर था, कहां पर था, आपके मतलब मेरे सामने से गुजरा तोता। मैं हंसा ये देखकर कि भाग्य में तो लिखा हुआ है ये सात समुद्र पार जाकर के एक गुफा में जाएगा और गुफा में बिल्ली इसे मार डालेगी, लेकिन मुझे यही हंसी आई कि भाग्य में ऐसा लिखा है, लेकिन ये छोटा सा तोता सात समुद्र पार करके कैसे जाएगा। लेकिन देखो क्या हुआ, आखिर ऐसी बात हुई, तोते ने ही गरुड़ से कहा कि भाई मुझे बचा दो, और गरुड़ भगवान ने ही उसे सात समुद्र पार उसी गुफा में छोड़ दिए जहां पे वो बिल्ली थी, और वहां पे जिस समय उसकी मृत्यु होनी थी उसी बिल्ली ने उसे मार डाला। सोचिए, यमराज इसीलिए हंसे, बोले ना यमराज क्यों हंसा स्टोरी में, इसीलिए वो हंसे कि भाई ऐसे कैसे, यहाँ पर है वहाँ कैसे जा सकता है, लेकिन उसकी किस्मत में वहीं पे मृत्यु लिखी हुई थी, तो गरुड़ ने उसे सात समुद्र पार करके ले गए। गरुड़ा वॉज शॉक्ड, गरुड़ हैरान थे, चौंक गए। ही इमीडिएटली रियलाइज, उन्हें तुरंत एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था। द वेरी के, वेरी यानी वही भी होता है ना, इस किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें वेरी का यूज करते हैं ना, वेरी के वही गुफा, वेयर ही हैड टेकन, जहां ले गए थे, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। द पैरट टू सेव हिज लाइफ, जहां उस तोते की जान बचाने के लिए गरुड़ ने उसे ले गए थे, वॉज एक्चुअली द प्लेस, वो वास्तविक में जगह थी, वेयर, जहां, द पैरट डेस्टिनी, जहां तोते की किस्मत, हैड ऑलरेडी लेड हिम, पहले से उसे ले आया था। तो देखिए, उसकी किस्मत ने उसे वहां तक ले गए, माध्यम तो गरुड़ भगवान बने, लेकिन उसके भाग्य में था कि इसकी मृत्यु सात समुद्र पार उसी गुफा में उस बिल्ली से ही मरना था। यमराज हंसे, ऐसे कैसे हो सकता है, गरुड़ ने ही उन्हें उसी जान बचाने के लिए जहां ले गए वहीं उसकी जान चली गई। दिस स्टोरी टीचेस अस, ये कहानी हमें सिखाती है दैट की नो वन कैन ईजिली स्केप द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, रिजल्ट, है ना, ऑफ देयर पास्ट एक्शंस। ये देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है, कोई भी आसानी से अपने पुराने पास्ट एक्शन यानी पुराने कर्म से बच नहीं सकता है, कि परिणाम से बच नहीं सकता है। वी मे ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं, टू चेंज अवर सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब जिसे हम बोलते हैं कि परिस्थितियों को, हालातों को बदल सकते हैं, थ्रू अवर इन्फ्लुएंस,
हालातों को अपने प्रभाव से बदल सकते हैं। कनेक्शन संबंध से, अप्रोच से, वेल्थ धन से और पावर, या फिर हम शक्ति से प्रयास कर सकते हैं। क्या करने का? अपने प्रभाव से, अपने संपर्क से, पैसों से, शक्ति के बल पर हम अपने हालात को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं। बट डेस्टिनी, लेकिन किस्मत, एंड कर्मा, और कर्म जो आपके कर्म है, हैव देयर ओन वे, हैव यानी है, उनका खुद का तरीका है, ऑफ अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग यानी क्या होता है? जिसे हम बोल सकते हैं जाहिर करने का, सामने लाने का, उसे खोलने का, उसे अनफोल्डिंग कहते हैं। ये देखिए, लेकिन भाग्य और कर्म का अपना अलग ही तरीका होता है। समटाइम्स वी आस्क, कई बार हम पूछते हैं, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू गुड, मैं हमेशा अच्छी करने की कोशिश की। सो वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू मी, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? ये मैंने बहुत सारी स्टोरी में आपको मोरल समझाया है और बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि कई बार बोलते हैं ना हम अच्छे व्यक्ति हैं, या हम बोलते वो बहुत अच्छी महिला है, बेचारी बुढ़िया बहुत अच्छी है, सबकी सेवा करती है, लेकिन उनके साथ बुरी चीजें क्यों होती है? और एक आदमी जो बहुत बुरा है उसके साथ अच्छी चीजें हो रही है। द ट्रूथ इज दैट, सत्य ये है, वी डू नॉट ऑलवेज नो, हम हमेशा नहीं जानते, विच एक्शंस एंड सर्कमस्टेंसेस हैव ब्रॉट अस टू द प्रेजेंट मोमेंट, कौन से कर्म और जो हालात हैं, है ब्रॉट, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया थर्ड फॉर्म, ले आए हैं अस हमें, टू द प्रेजेंट मोमेंट, अभी के क्षण में, वर्तमान समय में। सच्चाई यह है कि हम हमेशा ये नहीं जानते किन कार्यों और परिस्थितियों ने हमें वर्तमान क्षण तक पहुंचाया। हमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया, हमने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया, हमने किसका बुरा चाहा कि आज ये स्थिति हमें भुगतना पड़ रहा है। देयरफॉर, इसलिए, इंस्टेड ऑफ कंस्टेंटली वरिंग अबाउट, के बजाय को इंस्टेड कहते हैं, इसलिए लगातार चिंतित रहने के बजाय, अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, भाई भविष्य में क्या होगा, इस बारे में लगातार चिंता करने के बजाय, वी शुड परफॉर्म, हमें शुड यानी चाहिए, परफॉर्म यानी करना, आवर ड्यूटीज सिंसियरली, ईमानदारी को सिंसियरली बोलते हैं, हमें अपने ड्यूटीज यानी कर्तव्यों, जिम्मेदारियों का ईमानदारी से काम करना चाहिए, निभाना चाहिए। कीप आवर हार्ट्स प्योर, हमारे दिल को, अपने दिल को पवित्र रखना चाहिए, है ना, हार्ट्स को प्योर रखना चाहिए। रिमेंबर गॉड, भगवान को याद रखें। एंड रिमेन पीसफुल, और शांत रहें। इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में शांत रहें। मोरल क्या है? एक अपना मोरल अलग से दूंगा, आप सभी जानते हैं, वी कैन नॉट ऑलवेज एस्केप व्हाट इज डेस्टिन्ड टू हैपन, हम जो भाग्य में लिखा है उससे बच नहीं सकते हैं, है ना, जो होना तय है उससे हमेशा बचा नहीं जा सकता। इंस्टेड, के बजाय, ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, उससे भागने के बजाय, फ्रॉम डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भागने के बजाय, वी शुड ट्रस्ट गॉड, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। परफॉर्म गुड डीड्स, अच्छे कर्म करने चाहिए। एक्सेप्ट लाइफ विथ करेज, और जीवन को साहस के साथ स्वीकार करना चाहिए। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। विथ फेथ एंड पेशेंस, फेथ, विश्वास और धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए कि अच्छा दिन आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन कब आएगा? जब आपके कर्म उस प्रकार से होंगे। मैंने हर बार आपको समझाया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं, उन्हें मैं हमेशा बताता हूं कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर, है ना, जो पुराने स्टूडेंट है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं बहुत सारी स्टोरी में आपको बता चुका हूँ और ये बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि सर कोई बच्चा गरीब के यहाँ पैदा होता है तो वो उसकी क्या गलती है, बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म कर दिया। आप बोलते हो सर कर्म का फल मिलता है, तो उस बच्चे ने ऐसे कौन सा कर्म कर दिया। कोई बच्चा करोड़पति अरबपति के यहाँ सुंदर रंग रूप लेकर पैदा हो रहा है, बढ़िया शरीर लेकर पैदा, और कोई कमी नहीं है शरीर में, उसने ऐसा कौन सा पुण्य काम कर दिया माँ के पेट में रहते हुए कि उसे ऐसा सुख मिल रहा है और उसे ऐसा दुख मिल रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरे जन्म को मानते हैं उसके लिए विशेष तौर पे आप देखेंगे, जो दूसरे जन्म को मानते हैं खास तौर पे उनके लिए, और जो नहीं मानते वो भी इसे समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इस जन्म में यानी कोई व्यक्ति ए है ना, यदि कोई ए व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है, ये इस जन्म में, अभी इस जन्म में बढ़िया उसने क्या किया, पुण्य का काम किया है, पुण्य का काम किया है, पुण्य का काम किया है, यानी पाप नहीं कर रहा है।
पुण्य आप सभी को पता है, नेक काम, बहुत सारे क्या क्या नेक काम है, बताने की जरूरत नहीं है। केवल दान दक्षिणा करना, पूजा पाठ करना, मस्जिद मंदिर जाना, यही नेक काम नहीं है। आप नहीं भी जाते हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, लेकिन आप लोगों की सेवा करते हो, जानवरों की सेवा कर रहे हो, पक्षियों की सेवा कर रहे हो, किसी के है ना लिए अच्छा सोच रहे हो, दुर्भावना नहीं रख रहे हो, उनके लिए दो मीठी बात बोल दी, वो खुश हो गया, है ना, ये पुण्य, इससे असली पुण्य मिलता है। भले आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में बैर है, दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हो, गंदी नीयत है, कभी पुण्य नहीं मिलेगा। वो भगवान खुद कहते हैं, भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन हम सद्भावना से, प्रेम से चढ़ावा चढ़ाते, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो पुण्य किया इसने, ए जो व्यक्ति है, इसने पुण्य किया इस जन्म में, अब उसकी मृत्यु हो गई, इसने 100% पुण्य कर लिया। कितना? 100% पुण्य कर लिया, और इस पुण्य को अभी भी भोग रहा है। अभी इसने पुण्य कमा लिया, अभी भी भोग रहा, भोगता भोगता इसने केवल 70% का पुण्य इसने इस जन्म में भोग लिया। अब इसकी हो जाती डेथ, मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका 30% जो इसका पुण्य है ना, जो पुण्य है वो अभी बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है। अब एक तो इसने क्या किया, इसने अच्छा काम किया, तो भाई आप सभी जानते हैं स्वर्ग नर्क है ना, हेल हेवन है ना, जन्नत जहन्नुम, ये सब में है, कैसे नहीं है, सब में तो है। मरने के बाद आदमी सब धर्म में आप देखेंगे यही परिभाषा है। अब पुण्यात्मा कहाँ जाएंगे? अच्छे कर्म करने वाले आप सभी को पता है, वो गए स्वर्ग गए। कहाँ गए? स्वर्ग गए, जहां पर ये 30% में से 10% उसने भोग लिया। जब तक का समय अभी भी उसके पास 20% पुण्य बचा हुआ है। अब इस 20% पुण्य का क्या होगा? तो भगवान हमेशा बैलेंस को, हिसाब किताब भगवान का सही रहता है। चित्रगुप्त जो है बैलेंस बराबर रखते हैं। बोले अच्छे घर में अमीर के यहाँ बढ़िया बोलना चाहिए, अच्छे हालात में। भाई कई जगह हालात भी अच्छे हैं, कोई देश ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, परेशानी है, मारपीट है, वो भी देश। कोई देश अच्छा सा देखा जाए तो बढ़िया है ना, धर्म है देश में, किसी धर्म में उन्नति है, किसी धर्म में तो जगह, फिर उस राज्य में, देश में भी अलग अलग राज्य है, कई राज्य में बढ़िया अच्छा है, कई राज्य में बुरे हालात हैं। तो सोचिए ये जो 20% में कौन से देश में जन्म होगा, कौन से राज्य में होगा, कौन से धर्म को मानने वाले, कौन से जाति में, कौन से किस प्रकार के व्यक्ति के यहाँ, अमीर के यहाँ, गरीब के यहाँ, कैसे रंग रूप वाले, देखिए कितना सारी बारीक बारीक चीजें रहती है। इस 20% में उसे वो जन्म मिलेगा। अब वो पैदा हुआ बढ़िया रंग रूप लेके, शरीर बढ़िया है, हर चीज अच्छा है, सुनने में देखने में कोई बुराई नहीं, सब चीज शरीर बढ़िया से काम कर रहा है, बोले मस्त बच्चा पैदा हुआ है, अमीर के यहाँ पैदा हुआ है। अब वो ये 20% भोग रहा है। हालांकि ये जब नया जन्म लिया है, ये नया जन्म जब उसने ले लिया, उसके बाद ये अच्छा आचरण नहीं कर रहा है। देखिए अच्छा आचरण नहीं कर रही, ये गलत आचरण कर रहा है, गलत काम कर रहे हैं। पैदा होने के बाद तो खैर बचपना है, जैसे ही उसने होश संभाला, पैसे के घमंड में गलत काम कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, शराब है ना, गलत चीजें कर रहा है। लेकिन अभी भी वो बढ़िया खुश है। क्या है वो? खुश है। लोग देख रहे हैं कि ये देखो भैया, इतना गलत काम करने वाला व्यक्ति भी खुश है, सब चीज है, पैसे हैं उड़ाने के लिए, हर चीज है, खुश है। इतना गलत आदमी, भगवान आप भी क्या करते हो, ऐसे गलत इंसान को आप इतना खुश कैसे रख दिए? भैया ये 20% अभी भोगे गए, जितने भी साल तक, 15 साल 20 साल, जब तक ये 20% से भोगना है वो उसे भोगता रहेगा। जैसे ही मान लीजिए 25 वर्ष की उम्र तक इसका 20% खत्म हो गया, जीरो हो गया, अब इस 25% से यहाँ तक जो उसने गलत काम किया है वो भी तो जुड़ेगा ना। यहाँ तक मान लीजिए उसने 30% गलत काम कर दिया है, तो इस 30% गलत काम को 25 से लेकर जब तक जिएगा ये तो भोगेगा ही भोगेगा, साथ में 25 से लेकर आगे तक जो भी गलत काम वो भी करेगा, सब जुड़ करके 100% उसका पाप कर्म बन जाएगा। शुरू में सुख भोगा, लेकिन जैसे ही सुख खत्म हो गया, पुण्य खत्म हो गया, अब इसके पाप बढ़ते गए, तो ये 30% तो भोगेगा ही भोगेगा। गरीब हो जाएगा, माँ बाप भगा देंगे, बीमार हो जाएगा, हाथ पर काम नहीं करेगा, लेकिन तो भी पाप कर रहा है, तो 100% चले जाएगा। लेकिन यदि वो 70% यहाँ 25 में आने के बाद सुधर गया कि अरे बाप रे मेरे साथ बहुत बुरा होगा, अब वो नेक काम करना शुरू कर दिया, तो 30% जब तक भोगना रहेगा, 70-80 साल तक भोगेगा। और यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो उससे फिर कुछ 30-40% का भाई उसका जो अकाउंट है पुण्य में जुड़ जाएगा, पुण्य में जुड़ जाएगा। तो वैसे होता है। वैसे ही कोई बी वाला व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, वो पाप कर रहा है शुरू से ही, मान लीजिए बी व्यक्ति पाप कर रहा है शुरू से, पाप उसका 100% हो गया है ना। अब उस पाप को वो धीरे धीरे बुढ़ापे तक के भोग रहा है, 70% 50% भोग रहा है, एकदम बीमार है, लकवा मार दिया है, सुनाई देना बंद हो गया है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, बहुत बीमारी
है ना, खाने को नहीं मिल रहा है, परिवार वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत सारी ये जो दुख को 70% तक भोग लिया, 30% पाप बच गया, मर गया। सब बोले अच्छा हुआ मर गया बेचारा, बहुत दुखी था, अपने पाप को भोग लिया। नहीं भैया, 30% बचा तुम्हारा, अभी भी तुम 30% पुण्य का काम इसके बाद भी नहीं किए, तुम अभी भी पाप किए, फिर वो वाला चलेगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा, नरक जाएगा। नरक में 30% का वैतरणी नदी हमारे में जो है, वैतरणी नदी आप सभी जानते हैं, पूरे मल मूत्र गंदगी कफ जितनी गंदी चीजें हैं सबसे वो नदी बनी होती है। उसमें आपके सांप बिच्छी मगरमच्छ सब रहते हैं, और भगवान आपको अंगूठे की आकृति के एक शरीर देते हैं। और आत्मा को तो दर्द नहीं होगा, तो भगवान वहां पे यमराज शरीर देते हैं, और इसे उतना ही दर्द होता है, जैसे पिन चुभा दो तो हमें जो दर्द होगा ना, उसे उतना ही दर्द होता है। तो वो शरीर दे करके जो बोलते हैं ना, तेल में खौलाते हैं, है ना, कांटे से काटते हैं, जो सुइयां चुभाते हैं तलवार से, तो बिल्कुल इसे काटेंगे, दर्द होगा, खून निकले, लेकिन ये मरेगा नहीं, दर्द उतना ही होगा। सोचिए, उतना दर्द सहन करेगा, तो भी इसका 20% ही पाप हो, फिर भी उसका कुछ 10% बच गया है, तो क्या होगा? फिर वही वाली बात है, किसी बहुत गरीब, ऐसे गरीब के यहाँ पैदा होना ये नहीं है कि पापी है ना, ये कभी मत सोचिए। गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है मतलब ये कि उसके जो बोल सकते हैं खान पान, उसका रहन सहन जैसे होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है शुरुआत में, तो जब तक कि वो 10% अपने पाप का ना काट ले, तो वैसे ही गरीबी में बिताएगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा, माता पिता का प्रेम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यदि वो व्यक्ति अगले जन्म में, जो पापी था वो अगले जन्म में अच्छे कार्य कर रहा है ना, तो फिर उसके आने वाला जो ये जन्म है, इसी जन्म में उसे पुण्य मिलेगा, अमीर हो जाएगा, माँ बाप को खुश रखेगा, अच्छे काम करेगा, है ना, पुण्य का काम करेगा, और फिर वो पुण्यात्मा बन जाएगा, और फिर पुण्य कमाएगा, और ये चक्र चलता ही रहेगा। तो सबका सार क्या है? सबका सार क्या है? केवल एक ही चीज है कि आपको केवल और केवल अच्छे कर्म करने हैं, अपनी जिम्मेदारियों की ईमानदारी से निभाना है। और अच्छे कर्म की परिभाषा बताना मुझे जरूरी नहीं है, अभी आपको मैंने बताया। केवल अच्छे कर्म का मतलब दान करना, पैसे लुटाना, है ना, ये सभी अच्छे कर्म नहीं होते। आप भोजन भी करा रहे हो जानवर, ये नहीं कि आपका सामर्थ्य है, करोड़पति हो, अरे सर ने तो बोला दान करना, अरे भाई नहीं करो, वृद्धाश्रम में दान करो, है ना, मंदिर मस्जिद जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ से सेवाएं मिलती है, भाई मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारा में भी लंगर लगते हैं, भंडारा करवाया जाता है, ईद वीद में आप देखेंगे बाकायदा, आप देखेंगे, है ना, भोजन कराया जाता है, शरबत बांटी जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो गरीब बेचारे कभी सूखी रोटी भी नहीं खाते, उन्हें बढ़िया हलवा खीर पूड़ी खाने को मिलता है, खुश हो जाते हैं, वाह 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 कितनी अच्छी बात है। तो भाई हमने जो दान किया मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, या जहाँ पर भी चर्च में, तो उन्हीं पैसों से तो सेवा हो रही है, तो भाई पुण्य तो हमको मिलेगा ना। हमारे 100 रुपये कहीं न कहीं यूज़ हुए हैं, भले वो पैसा कोई आदमी अपने खा गया, लेकिन हमारी क्या थी, जो बोलना चाहिए, नेक इरादे थे। नेक इरादे से हमने किसी गरीब को पैसा दिया, वो पैसे का शराब पी लिया, वो पैसे का उसने सिगरेट पी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका आपका इरादा नेक था, तो आपको उसका पुण्य ही मिलेगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आपको कैसे लगी, यदि थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसलिए कभी भी आपको ना अपने मौत से डरना है, ना आने वाले परेशानियों से आपको डरना है। बस ये रखना है, जो होना है वो तो होगा ही। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भाग्य बदलना नहीं है, मेरे हाथ में अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य बनते जाता है। यही अच्छे कर्म ही भाग्य। कोई बोलते हैं ना किस्मत वाला पैदा हुआ है, नहीं, वो अच्छे कर्म किया तो भाग्य का निर्माण हुआ है। भगवान नहीं देता इसको भाग्य ज्यादा दे दो, इस जाति वाले को कम दे दो, इस धर्म वाले को भाग्य नहीं, सबको बराबर मिलेगा। भगवान के लिए कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता, सब बराबर हैं, इंसान है, जैसे काम कर रहे हो वैसे आपको उसका फल मिलेगा। बस यही आपके हाथ में एक चीज है, अच्छे कर्म करना, अपने आप आपकी स्थिति अच्छी होती जाए। आपको और कुछ दूसरा काम नहीं करना है कि मैं मरूंगा। भाई मृत्यु जहां होना है वो तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मृत्यु तो जहां होनी वहां होना ही है। सब बहाना है, किसने बचाया उसे, सब भगवान के हाथों में है। तो हमें उनका ध्यान करना है, धैर्य से रहना है, अच्छे काम करना है और भरोसे और धैर्य के साथ अच्छे काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपकी जीवन बहुत अच्छा होगा। आने वाला जीवन भी, जन्म भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाएंगे आप, फ्री में PDF मिल जाएगा। ये सब हाईलाइटर नहीं रहेगा, मस्त प्लेन रहेगा। आप लोग पढ़ के देखिए कितना पढ़ पा रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक और एडवांस लेवल, है ना, 2 लेवल का प्लेलिस्ट फ्री में है। जब आप मेंबरशिप लेंगे तो आपके लिए फ्री हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। उसे आप लोग वीडियो को देख लीजिए, डे 1 से लेकर के
पहले बेसिक देखिए, फिर एडवांस देखिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।